पिछले कुछ सालों में ऐसा लग रहा है ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई अचानक से बस हर जगह आ गया है। पर क्या ये वाकई एक रातों रात हुई क्रांति है या इसके पीछे एक लंबी कहानी छिपी है? चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। आजकल हम सब एक शब्द बहुत सुन रहे हैं, जनरेटिव एआई, है ना? यही वो कमाल की टेक्नोलॉजी है जो हमारे लिए, आप कहिए तो, टेक्स्ट लिख देती है, कमाल की तस्वीरें बना देती है और तो और कोड भी जनरेट कर सकती है। सच कहें तो आज एआई का जो चेहरा हम सब जानते हैं वो यही है। और इन जनरेटिव टूल्स के पीछे जो दिमाग काम करता है वो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs। अब ये हैं क्या? सोचिए, ये ऐसे विशाल मॉडल हैं जिन्हें इंटरनेट के अथाह डेटा पर ट्रेन किया गया है और इसी ट्रेनिंग की वजह से ये इंसानी भाषा को इतनी अच्छी तरह समझ भी पाते हैं और लिख भी पाते हैं। पर कहानी सिर्फ शब्दों पर खत्म नहीं होती। एआई अब उससे भी आगे निकल चुका है। अब बात हो रही है मल्टी मोडल सिस्टम्स की। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एआई अब टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो इन सबको एक साथ समझ सकता है। और इसी वजह से एआई के साथ हमारी बातचीत अब पहले से कहीं ज्यादा नेचुरल, कहीं ज्यादा इंसानी लगने लगी है। तो इन सब बातों से हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं, ये सब अचानक से कहाँ से आ गया? क्या ये सच में कोई नई चीज है जो बस कुछ साल पहले ही आई, या फिर ये दशकों से चल रही एक लंबी कहानी का क्लाइमैक्स है? यकीन मानिए, इसका जवाब काफी दिलचस्प है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, उस सपने की शुरुआत में जहां पहली बार सोचने वाली मशीनों की कल्पना की गई थी। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एआई को एक प्याज की तरह देखना, जिसमें कई परतें हैं। सबसे बाहरी परत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा आइडिया, यानी ऐसी मशीनें बनाना जो इंसानों की तरह सोच सकें। उसके अगली परत है मशीन लर्निंग, जहां सिस्टम को नियम सिखाने के बजाय डेटा से खुद पैटर्न सीखने दिया जाता है। और सबसे अंदर जो कोर है वो है डीप लर्निंग। ये मशीन लर्निंग का ही एक एडवांस्ड हिस्सा है जो इंसानी दिमाग जैसे कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करता है। और सच पूछिए तो आज की क्रांति की असली वजह यही है। इस पूरी कहानी की एक औपचारिक शुरुआत भी है। साल था 1956। जगह थी डार्टमाउथ वर्कशॉप। ये वो ऐतिहासिक पल था जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द पहली बार दुनिया के सामने आया और एक बिल्कुल नए एकेडमिक फील्ड की नींव रखी गई। एआई की कहानी को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला दौर था सिंबॉलिक एआई का, जिसे मजाक में गुड ओल्ड फैशन एआई भी कहते हैं। इसमें सिस्टम को हाथ से लिखे हुए एकदम पक्के नियम दिए जाते थे। ये पावरफुल तो था, पर जरा भी फ्लेक्सिबल नहीं था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण IBM का डीप ब्लू, जिसने 1997 में चेस के चैंपियन गैरी कैस्परोव को हराया था। और फिर आता है आज का दौर, लर्निंग एआई का। ये नियमों पर नहीं, बल्कि बहुत सारे डेटा से पैटर्न सीखने पर चलता है। ये ज्यादा फ्लेक्सिबल और कह सकते हैं इंट्यूटिव है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है डीप माइंड का AlphaGo। हाँ, लेकिन एआई का ये सफर कोई सीधी सड़क नहीं रहा है। ये एक रोलर कोस्टर राइड जैसा रहा है, जिसमें बहुत उम्मीदें भी थी और गहरी निराशा भी। 50s और 60s के शुरुआती जोश के बाद 80s और 90s में आए एआई विंटर्स। ये वो दौर थे जब शुरुआती वादे पूरे नहीं हुए, फंडिंग सूख गई और लोगों का इस फील्ड से भरोसा उठ गया। लेकिन उन लंबी ठंडी सर्दियों के बाद एक ऐसी क्रांति आई जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया, और वो थी डीप लर्निंग की क्रांति। तो सवाल ये है कि ये क्रांति हुई कैसे? इस रातों रात मिली सफलता के पीछे असल में 3 चीजों का एक साथ आना था, एक परफेक्ट स्टॉर्म। पहली चीज, इंटरनेट की वजह से बिग डेटा का विस्फोट। हमारे पास अचानक बहुत सारा डेटा आ गया। दूसरी चीज, पावरफुल GPUs की उपलब्धता, जो मजे की बात है कि शुरुआत में गेमिंग के लिए बने थे। और तीसरी और सबसे जरूरी चीज, डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स में हुए ब्रेक थ्रूज, जिसने इस डेटा और पावर का सही इस्तेमाल करना सिखाया। और जब ये तीनों चीजें एक साथ आईं तो देखिए क्या हुआ। 2012 में AlexNet नाम के एक डीप न्यूरल नेटवर्क ने इमेज पहचानने में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और दुनिया को डीप लर्निंग की असली ताकत का अंदाजा हुआ। फिर 2016 में AlphaGo ने दुनिया के सबसे मुश्किल समझे जाने वाले गेम गो में वर्ल्ड चैंपियन ली सेडोल को हरा दिया, जो पहले नामुमकिन माना जाता था। और 2022 के बाद से तो हम सब देख ही रहे हैं, जेनरेटिव एआई और LLMs पब्लिक के लिए अवेलेबल हो गए हैं।
और ये क्रांति अब एक कदम और आगे बढ़ चुकी है, मल्टी मॉडल एआई तक। इसका मतलब सिर्फ अलग-अलग तरह के डेटा को प्रोसेस करना नहीं है। इसका मतलब है कि एक ही सिस्टम में टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो सबको एक साथ समझना। एक तरह से एआई अब दुनिया को हमारी ही तरह देख, सुन और समझ पा रहा है। और इसी वजह से एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। एआई अब सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन एआई नहीं रहा जो हमें जानकारी देता है, नहीं, अब वो एक एजेंटिक एआई बन रहा है। मतलब ऐसे सिस्टम जो खुद से प्लान कर सकते हैं, अलग-अलग टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं और डिजिटल दुनिया में हमारे लिए काम पूरा कर सकते हैं। तो सोचिए, अब एआई सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं, बल्कि एक एजेंट है जो हमारे काम कर सकता है। इस कमाल की क्षमता को देखते हुए अब रिसर्चर्स एआई के सबसे बड़े, सबसे आखिरी लक्ष्य की तरफ देख रहे हैं, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई। एजीआई आखिर है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो एक ऐसी मशीन बनाने का सपना जो किसी भी काम को वैसे ही समझ, सीख और कर सके जैसे कोई इंसान करता है। हाँ, सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, पर यकीन मानिए, इस फील्ड में कई लोगों के लिए ये एक बहुत ही सीरियस गोल है। तो जब तक हम एजीआई तक पहुंचते हैं, हम इंसानों और एआई के बीच काम करने के कुछ नए और दिलचस्प मॉडल देख रहे हैं। पहला मॉडल है सेंटोर। जैसे कहानियों में आधा इंसान आधा घोड़ा होता है, वैसे ही यहाँ इंसान स्ट्रैटेजी और डायरेक्शन देता है और एआई डेटा एनालिसिस जैसा सारा भारी काम करता है। इसके बाद आता है साइबॉर्ग मॉडल। यहाँ पर इंसान और एआई इतने घुल मिलकर काम करते हैं, एक लगातार फीडबैक लूप में, कि ये बताना ही मुश्किल हो जाता है कि कहाँ इंसान की सोच खत्म हुई और कहाँ से एआई का काम शुरू हुआ। और तीसरा मॉडल है सेल्फ ऑटोमेटा। इसमें हम पूरा का पूरा काम एआई को सौंप देते हैं और बस हल्की फुल्की निगरानी रखते हैं। रोजमर्रा के कामों के लिए ये बहुत एफिशिएंट है, पर हाँ, इसमें एक खतरा भी है, एआई हैलुसिनेशन का, मतलब एआई का आत्मविश्वास से गलत जानकारी देना। तो जाहिर है, इतनी शक्तिशाली टेक्नोलॉजी अपने साथ कुछ बहुत गंभीर चुनौतियां भी लेकर आती है और इन पर ध्यान देना अब बहुत जरूरी हो गया है। एआई सेफ्टी को लेकर कुछ बड़ी चिंताएं हैं। एक है हेलुसिनेशन, जिसके बारे में हमने अभी बात की, जब एआई पूरी तरह गलत जानकारी को सच बताकर पेश करता है। दूसरा है जेल ब्रेकिंग, मतलब ऐसे तरीके खोजना जिनसे एआई के सेफ्टी रूल्स को तोड़ा जा सके। और शायद सबसे बड़ी चिंता है एग्जिस्टेंशियल सेफ्टी, मतलब हमारे पास अभी तक कोई पक्का प्लान नहीं है कि अगर एआई हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया तो वो हमेशा हमारे कंट्रोल में और हमारे भले के लिए ही काम करेगा। इन खतरों को देखते हुए अब दुनिया भर में कदम उठाए जा रहे हैं। इसी साल फरवरी 2024 में यूरोपियन यूनियन ने एआई एक्ट पास किया। ये एक तरह से एआई को उसके रिस्क लेवल के हिसाब से रेगुलेट करने का पहला बड़ा ग्लोबल ब्लूप्रिंट है। तो ये सारी कहानी हमें एक बहुत जरूरी मोड़ पर ले आती है, और शायद यही वो बात है जिसके साथ हमें इस चर्चा को खत्म करना चाहिए। आने वाले दशक का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होगा कि एआई क्या-क्या कर सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि हम इंसान उसे अपने समाज के ताने बाने में कैसे बुनना चाहते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी एक इंसान को नहीं, बल्कि हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।